हेलो क्लास थर्ड। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका ईवीएस का 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है एनिमल्स अराउंड अस। वो जानवर जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हम हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखते हैं। सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ जानवर बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। सम मूव स्लोली एंड सम रन वेरी फास्ट। कुछ धीरे धीरे चलते हैं तो कुछ तेज़ दौड़ते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर एंड अंडर द ग्राउंड। ये एनिमल्स हर जगह मिलते हैं, ज़मीन पर भी, पानी में भी, हवा में भी और अंडर द ग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे भी। वी कीप सम एनिमल्स इन आवर हाउसेज और ऑन फार्म्स। हम कुछ एनिमल्स को अपने घरों में और अपने खेतों में रखते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। इन्हें घरेलू जानवर कहा जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक। cows, buffaloes, goats, horses, sheep and hens are some examples of domestic animals। घरेलू जानवरों के एग्जाम्पल्स हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, भेड़, मुर्गियाँ। ठीक है, ये सब घर में पाले जाते हैं, रखे जाते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द जंगल। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं। दे आर कोल्ड वाइल्ड एनिमल्स। इन्हें जंगली जानवर कहा जाता है। लायंस, टाइगर्स, डियर्स, बियर्स, जिराफ्स एंड जेब्राज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये कुछ जंगली जानवरों के एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स लर्न सम इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स, उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ जानेंगे। जिस सबसे पहले हाउ एनिमल्स मूव। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनिमल्स मूव कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँच जाते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। जानवर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और रहने की जगह ढूंढने की तलाश में मूव कर जाते हैं यानी चले जाते हैं। दे ऑल्सो मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर एंड एनिमीज। वो अपने आप को मौसम से या फिर अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से बचाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स लाइक काउज, बुफेलोज, हॉर्सेज, गोट्स एंड शिप मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। ज़्यादातर ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स जैसे गाय, भैंस, घोड़े, बकरियां, भेड़ें, ये सब क्या करते हैं, अपने टांगों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। द चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। चीता जो है वो सबसे तेज़ दौड़ने वाला, ज़मीन पर रहने वाला जानवर है। इट कैन रन अप टू अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स पर आवर। ये कितनी स्पीड से दौड़ सकता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। हाउएवर सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर बिग साइज एंड वीक विंग्स। उसी तरह कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते अपने बड़े साइज़ और अपने कमज़ोर पंखों की वजह से। सो दे वॉक और रन ऑन द ग्राउंड विद देयर लेग्स। तो वे अपनी टांगों की सहायता से, टांगों की मदद से क्या करते हैं, ज़मीन पर चलते और दौड़ते हैं। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। मछली जो है वो अपने फिन्स की हेल्प से, अपने पंखों की हेल्प से क्या करती है, तैरती हैं। दे यूज़ देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शंस इन द वाटर। वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल पानी में दिशा बदलने के लिए करते हैं। ऑक्टोपस, स्क्विड्स एंड स्टारफिश हैव आर्म्स टू स्विम इन वाटर। ऑक्टोपस होता है जो वो, और जो स्क्विड्स होते हैं और जो स्टारफिश होती है, ये क्या करते हैं, इनके बहुत सारे आर्म्स होते हैं, बहुत सारे हाथ होते हैं। ठीक है, तो ये उन सारे पैरों का यूज़ किस लिए करते हैं, पानी में तैरने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सम एनिमल्स लाइक कंगारूज एंड रैबिट्स हॉप। कुछ एनिमल्स जैसे कंगारू और खरगोश क्या करते हैं, कूदते हैं, हॉप। ठीक है। मंकीज एंड स्लॉथ्स स्लाइड, स्विंग एंड जंप मोस्टली ऑन ट्रीज। बंदर जो हैं वो स्लाइड करते हैं, झूलते हैं और जंप करते हैं मोस्टली ऑन ट्रीज, ज़्यादातर पेड़ों पर। एनिमल्स सच एज स्नेल्स, स्नैक्स एंड अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव आर्म्स और लेग्स। एनिमल्स जैसे कि स्नेल्स यानी कि घोंघा, और स्नैक्स यानी कि सांप, और अर्थवॉर्म्स यानी कि केंचुए, डू नॉट हैव आर्म्स और लेग्स, इनके हाथ और पैर नहीं होते। दे क्रीप और क्रॉल ऑन द ग्राउंड, इसलिए ये ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। मूवमेंट्स इन डिफरेंट एनिमल्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग जानवरों की जो मूवमेंट होती है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हॉर्स की जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं ग्लॉप, स्नैक जो होता है उसको कहते हैं क्रॉल, और पेंगुइन, वैडल, कंगारू, हॉप, काउ, वॉक। ठीक है, ये इनकी मूवमेंट करने का तरीका होता है। अब हम देखते हैं व्हाट एनिमल्स ईट। एनिमल्स खाते क्या हैं।
एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। द माउथ एंड वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ एन एनिमल आर सुइटेड टू द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। इनका मुंह और इनके एनिमल्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनके उस खाने भोजन के प्रकार के आधार पर सूट करने लायक होते हैं, यानी उनका जो चेहरा होता है, उनके जो माउथ होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बना होता है जैसा खाना वो खाते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दी फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम एनिमल्स। चलिए अब हम एनिमल्स की कुछ फीडिंग हैबिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हर्बीवर्स होते हैं शाकाहारी। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको शाकाहारी कहा जाता है, जैसे काउस, बुफेलोज, गोट्स, हॉर्सेज, एलिफेंट्स एटसेट्रा आर हर्बीवर्स। गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, हाथी, ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। देयर स्पेशल टिथ हेल्प देम बाइट एंड चू प्लांट्स। इनके स्पेशल टिथ होते हैं जो प्लांट्स को बाइट खाने में और चबाने में इनकी हेल्प करते हैं। दे ईट मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ग्रेन्स एंड नट्स। ये पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं, जैसे उसकी पत्तियाँ, उसके फल, उसके बीज, उसके अनाज, ठीक है, और उसका जो कास्ट फल होता है उनको सबको ये अलग अलग तरीके से खाते हैं। कार्निवर्स होते हैं मांसाहारी। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लियोपर्ड्स, वोल्व्स एंड लायंस ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जानवर जैसे कि टाइगर, लियोपार्ड, भेड़िए और शेर, ये सब क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। दे आर कोल्ड कार्निवर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू हेल्प देम टीयर फ्लैश एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू चू द फ्लैश। इनके शार्प और जो तीखे फ्रंट आगे के टीथ होते हैं वो इनके मांस को, जिन जानवरों को ये खाते हैं उसके मांस को चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं, और वेरी स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, और पीछे के दांत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो उस मांस को चबाने में हेल्प करते हैं। थर्ड है ओमनिवर्स, यानी कि सर्वहारी। एनिमल्स लाइक डॉग्स, रैट्स एंड बियर ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जैसे डॉग, रैट, चूहा, कुत्ता, ये सब बियर, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स का मांस दोनों चीज़ें खाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, ओमनिवर्स, यानी कि सर्वाहारी कहा जाता है। सम बर्ड्स लाइक क्रोज एंड स्पैरोज आर ऑल्सो ओमनिवर्स। कुछ बर्ड्स भी क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, जैसे क्रोज, कौवे और स्पैरोज। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वेंजर्स। ये होते हैं अपमार्जक। ठीक है, स्क्वेंजर्स कौन होते हैं, अपमार्जक। सम एनिमल्स लाइक जैकल्स, हिनाज एंड वल्चर्स ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि सियार और लकड़बग्गा और गिद्ध, ये जानवर क्या करते हैं, मरे हुए और जो ख़राब एनिमल्स होते हैं, जो सड़ जाते हैं, ऐसे एनिमल्स को मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। दे आर कोल्ड स्क्वेंजर्स। इन्हें अपमार्जक कहा जाता है। स्क्वेंजर्स आर ऑल्सो कोल्ड नेचर्स स्वीपर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति के साफ़ सफाई करने वाले। ठीक है, प्रकृति के स्वीपर्स भी कहा जाता है। बिकॉज बाय ईटिंग डेड एनिमल्स दे हेल्प इन कीपिंग द लैंड क्लीन। क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को खाकर ज़मीन को साफ़ रखने में भी हेल्प कर देते हैं। सम एनिमल्स हैव स्पेशल फीडिंग हैबिट्स दैट आर शोन बिलो। कुछ एनिमल्स की स्पेशल फीडिंग हैबिट होती है, खाने की आदत होती है, जो कि यहाँ पे दी जा रही है। जैसे लिजार्ड, फ्रॉग एंड स्नैक स्वेलो देयर फूड होल। छिपकली, मेंढक और सांप जो होता है वो अपने पूरे के पूरे खाने को क्या कर जाता है, पूरा का पूरा निगल जाता है। मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाई यूज़ देयर नीडल लाइक माउथ टू स्टक देयर फूड। जो मच्छर और बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, ये इनकी जो सुई जैसा आगे माउथ होता है उसका यूज़ करते हैं ये अपने खाने को खाने के लिए, यानी उसको अंदर चुभोकर उसका रस पी लेते हैं। जैसे डॉग एंड कैट लैप लिक्विड फूड विद द हेल्प ऑफ देयर टंग्स। कुत्ता और जो बिल्ली होते हैं वो लिक्विड फूड को, दूध को, इनको पीने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। द एलिफेंट्स यूजेज इट्स ट्रंक टू कैच फूड एंड ड्रिंक वाटर। एलिफेंट्स अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं भोजन को पकड़ने के लिए और पानी पीने के लिए। ये आपको खुद करना है। ठीक है, इसके अंदर जैसे प्लांट ईटिंग एनिमल और प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ये यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं। इनमें से जो जिस बॉक्स में आना है, सर्कल में आना है, उसमें इनको लिखना है। फिर है
वेयर एनिमल्स लिव, एनिमल्स कहाँ रहते हैं? एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स, एनिमल्स अलग अलग तरीके की जगहों पर रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स मेक शेल्टर्स फॉर देमसेल्फ, कुछ बहुत सारे जंगली जानवर अपना शरण स्थल, अपनी जगह रहने की खुद बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवरों के लिए आदमी क्या बना के देता है? उनको रहने के लिए जगह बना कर देता है। जैसे मंकीज, चिंपैंजीज एंड स्लोथ्स लिव ऑन ट्रीज, ये किस पे रहते हैं? मंकी, चिंपैंजी, ये लोग रहते हैं पेड़ों पे। रैबिट्स एंड स्नैक्स लिव इन बोरोज और होल्स, खरगोश और सांप रहते हैं बिलों में। लॉयंस एंड बियर्स एंड टाइगर्स लिव इन केव्स और डेंस, लॉयन, बियर, टाइगर ये रहते हैं गुफाओं में, ठीक है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स ऑन ट्रीज एंड इन बिल्डिंग्स, पक्षी या तो पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं या फिर बिल्डिंग्स में। हनी बी लिव टुगेदर इन बी हाइव्स, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसके अंदर मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं। टर्मिट्स एंड आंट्स बिल्ड माउंट्स एंड आंट हिल्स, जो दीमक और जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? अपना खुद का ढेर या फिर अपनी आंट हिल यानी कि बड़ी सी पहाड़ी खुद बनाती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये रहते हैं, ओके। फिर है यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन शेल्टर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जैसे डॉग्स लिव इन कैनल्स, जो आदमी उसको बना कर देता है। हॉर्सेज लिव इन स्टेबल्स, यानी घोड़े अस्तबल में रहते हैं। हैंस लिव इन कूप्स, हैंस किस में रहते हैं? कूप्स में रहते हैं। फिर नेक्स्ट है काउज लिव इन शेड्स, शिप लिव्स इन फोर एंड और पेन, यानी कि इन भेड़ों का बाड़ा कहते हैं इसको। फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम, यानी जल घर होता है जिसके अंदर मछली को रखा जाता है। इस तरीके की कांच में व्यवस्था की जाती है जिसके अंदर जल जीव शाला या मछली घर कहते हैं, इसके अंदर मछलियों को रखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है इसमें क्रीपी क्रॉलीज, यानी कि रेंगने वाले जानवर। क्रीपी क्रॉल्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स विच क्रीप, क्रॉल, स्लाइड, जंप एंड फ्लाई, ये क्या होते हैं? बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं जो या तो रेंग सकते हैं या स्लाइड करते हैं या जंप करते हैं और उड़ते भी हैं, ये सारे काम कर लेते हैं। दे इंक्लूड इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड स्पाइडर्स, इसके अंदर इंसेक्ट्स को यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको, वॉर्म्स को, वॉर्म्स यानी कीड़ों को, और स्पाइडर्स यानी मकड़ियों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। ऑल द इंसेक्ट्स हैव 6 legs, इन सभी इंसेक्ट्स की 6 टांगें होती हैं। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक इंसेक्ट की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो उसका हेड होता है, एक इसका थोरैक्स हो गया और एक इसका पेट वाला हिस्सा होता है, ठीक है। फिर इट हैज़ अ पेयर ऑफ फीलर्स और एंटीनाज ऑन द हेड, इनके सिर के ऊपर क्या होता है? एक स्पर्शक या संवेदक लगा होता है, यानी सिर के ऊपर 2 सींग होते हैं जो इन्हें एहसास करवाते हैं पास की चीज़ों का। दीज आर यूज टू फील और सेंस थिंग्स अराउंड, ये इन्हें अपने आसपास की चीज़ों का सेंस होने, उनके होने की, उनकी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। Some insects like houseflies, butterflies and mosquitoes have wings to help them fly. कुछ इंसेक्ट्स जैसे घरेलू मक्खियाँ, बटरफ्लाइज, तितलियाँ और मच्छर जो होते हैं, इनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जो उनकी उड़ने में मदद करते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक आंट्स, फ्लीज, बैड बग्स एंड टर्मिट्स हैव नो विंग्स टू फ्लाई, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि चींटियाँ और फ्लीज होता है, पिस्सू, और बैड बग्स होती है खटमल, और टर्मिट्स होते हैं दीमक, और इनको मतलब क्या करते हैं? इनके उड़ने के लिए विंग्स नहीं होते हैं। सम इंसेक्ट्स आर यूजफुल वाइल अदर्स आर हार्मफुल टू अस, कुछ एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं। अब हम देखते हैं यूज़फुल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं। सम काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। फर्स्ट वन इज़ हनी बीज गिव अस हनी, जो मधुमक्खी होती है वो हमें शहद देती है। हनी इज़ अ हाईली न्यूट्रियस फूड, शहद एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा हाईली न्यूट्रियस फूड है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौष्टिक खाना है। उसके बाद में सिल्क वॉर्म गिव्स अस सिल्क, सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है, यानी वो कीड़ा जो सिल्क के पौधे पर रहता है वो हमें सिल्क देता है। विच इज़ यूज टू मेक फाइन एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स, जो हमारे लिए अच्छे और फाइन और एक्सपेंसिव क्लोथ्स बनाने में हेल्प होती है, जिसका यूज़ किया जाता है सिल्क का। बटरफ्लाइज एंड बीज कैरी पोलन्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, जो तितलियाँ और जो मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? परागकणों को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ले जाती हैं। दिस हेल्प्स प्लांट्स रिप्रोड्यूस, जिससे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है। अर्थ वॉर्म्स मेक द सोइल एयरी एंड फर्टाइल, जो केंचुए होते हैं वो ज़मीन को, मिट्टी को क्या कर देते हैं? खोद कर उसे खुला और उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स। सम इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल टू, हमें नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स। नंबर 1, हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीजेस सच एज कोलेरा, डायरिया एंड फूड पॉइजनिंग। ठीक है, जो कुछ घरेलू मक्खियाँ होती हैं वो बीमारी फैलाती हैं, जैसे हैजा, डायरिया और फूड पॉइजनिंग हो जाता है। टर्मिट्स बोर थ्रू फर्नीचर एंड अदर वुडन थिंग्स एंड डैमेज दैम। जो दीमक होती है वो फर्नीचर और बाकी लकड़ी की चीज़ों के अंदर छेद कर देती है, जिससे वो डैमेज हो जाती हैं। मॉस्किटो स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। मच्छर बीमारियां फैलाते हैं जैसे कि मलेरिया और डेंगू फीवर। द बाइट ऑफ वेस्प्स एंड बीज इज़ वेरी पेनफुल। मधुमक्खियों का और वेस्प्स का काटना क्या होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। तो सो इट्स योर चैप्टर स्टूडेंट्स। आपको इस वीडियो को अच्छे से देख के अपना पूरा चैप्टर रीड करना है, और साथ में जो भी होमवर्क जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करवाया जाता है उसको आप टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में करिए। थैंक्स एंड हैव